जय हिंद दोस्तों। आज यूपी पुलिस का इंपॉर्टेंट हिंदी का क्वेश्चन 37 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, अलंकार के मुख्य भेद कितने होते हैं? तो अलंकार के मुख्य भेद 3 होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3 होते हैं। और यह क्वेश्चन यूपी पुलिस एसआई 12 दिसंबर 2017 शिफ्ट बी में क्वेश्चन पूछा गया है। अलंकार के मुख्य 3 भेद होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? तो शब्द अलंकार यमक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यमक शब्द अलंकार है। यह क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया है 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है ना समझ को उपदेश देना। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, इनमें से कौन शक्तिमान का पर्यायवाची नहीं है? तो शक्तिमान का पर्यायवाची सामर्थ्य शक्तिमान का पर्यायवाची है, जो रावण भी है, बाली भी है, लेकिन तोर्य नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? तो गुजरात में माना जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, और राजस्थान की राजधानी जयपुर है, और बिहार की राजधानी पटना है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो उत्तर प्रदेश की मेवाती नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन भी पुलिस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2018 और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, दोहे और रोले के सहयोग से बना छंद है। तो कुंडलिया बना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कुंडलिया दोहा और रोला के सहयोग से बना छंद है। इस छंद के 6 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो कारतूस फ्रेंच भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी सही है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं, तो उसे युद्धि सष्टिर कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई है? तो चंबा की कलम शैली ने अपनी पहचान बनाई। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन यूपी पुलिस में 28 जनवरी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यण संधि का उदाहरण नहीं है? तो स्वांग नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्वांग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संक्षेप होता है। समास का शाब्दिक अर्थ छोटा रूप भी होता है। जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनाता है उस शब्द को समास कहते हैं। तो इसका परिभाषा भी आप लोग याद रखिए, यह हमें पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होता है। तो बाप का बपौती होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मोटा मोटी है तो सही है, धोबी धोबी भी सही है, लेकिन दाता दानी नहीं है। तो ऑप्शन सी सही है, एक ही भाषा है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, ये गलत हो जाए, तुम्हारे की जाए तुमसे रहेगा यहाँ पर, तुमसे, तो यह सही हो जाता है। नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है, क्षोभ की जगह शोक रहेगा, शोक रहता तो यह सही हो जाता है, इसी की वजह से यह गलत है। फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे देता है, तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। तो वायु अग्नि है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आयु का अर्थ होता है अनिल और अग्नि का अर्थ होता है अनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, प्राजय में उपसर्ग है। तो प्राजय में परा है उपसर्ग। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन यूपी पुलिस में 2018 में पूछा गया है। उपसर्ग ऐसे शब्दांश है
जो किसी शब्द के पूर्व मन आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं, तो दो होते हैं, ऑप्शन बी सही है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्रिया के भेद मुख्यतः दो भागों में विभाजित होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, तुल्यता सूचक चिन्ह है, तो तुल्यता सूचक चिन्ह ऑप्शन सी है। इसे तुल्यता सूचक कहते हैं, इसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, इसे कामा कहते हैं और इसे हंस पद कहते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। हिंदी चिन्हों के नाम, इस चिन्हों के नाम भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो रोक कर आप 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, मुख रूपी चाँद पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्तियों में अलंकार है, तो इसमें अलंकार रूपक अलंकार है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है, तो अघोष क है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क एक अघोष है। यह क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया है 2018 में। देवनागरी के हर नियमित वर्ग में पहले 2 वर्ण अघोष और उनके बाद के 2 घोष होते हैं, क ख च छ त थ ट ठ प फ अघोष है, जबकि ग घ ज झ द थ ड ढ ब भ ये सब घोष हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्न में विशेषण शब्द पहचानिए, तो विशेषण शब्द उचित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विधि का विलोम शब्द क्या होता है, तो विधि का विलोम शब्द निषेध होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विधि यानी नियम कानून और निषेध मतलब होता है बाध्य, रोकना होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोदा शब्द में सही संधि है, तो यशोदा में यशा प्लस दा है, ऑप्शन सी सही है और यह SSCGD में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म का तद्भव शब्द बताएं, तो कर्म का तद्भव शब्द होता है काम होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शिव का पर्यायवाची शब्द है, तो शिव का पर्यायवाची होता है रुद्र होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन पहचानिए, बहुवचन वाला विकल्प पहचानिए, तो चिड़िया का बहुवचन होता है चिड़िया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर चंद्र बिंदु लग जाएगा यहाँ पर, तो यह बहुवचन हो जाएगा और यह क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया है 2019 में। चंबा का इतिहास धर्म और पर्यटन का कैसा मेला है, तो मन को हरने वाला है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मन को हरने वाला। यह क्वेश्चन यूपी पुलिस में 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वह विद्यार्थी है, इसमें नहीं हुआ है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं, तो हिंदी भाषा की विख्यात बोलियां 5 है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी भाषा की कितने बोलियां हैं, तो 18 बोलियां हैं, जिन्हें 5 बोली वर्गों में इस प्रकार विभक्त करके रखा गया है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है, तो इस वाक्य में विराम चिन्ह लगा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया यूपी पुलिस में, तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया है, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, और जिन्हें नेताजी भी कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, निम्न में से किसी वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है, तो आप शायद पटना के रहने वाले हैं, इसमें हुआ है, ऑप्शन डी से यहाँ पर हुआ है। विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना, ठहरना,
ठहराव करना होता है विराम चिन्ह का अर्थ। यह एमपी पुलिस एसआई में पूछा गया है 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द गीत है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गीत एक पुल्लिंग शब्द है। खो देना के लिए सही मुहावरा है, तो इसका सही मुहावरा हाथ मलना होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हाथ मलना। वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है, तो अव्यय पद नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अव्यय का अर्थ होता है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता, उसे अव्यय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सा का उच्चारण स्थान बताओ, तो सा का तालु होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तालु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, निम्न में से कौन सा कवि हास्य रस का नहीं है, तो हास्य रस का गिरिराज कुमार माथुर नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गिरिराज कुमार माथुर। और ये क्वेश्चन उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो टोटल आपको 37 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।